संगत जी हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ। संगत जी, एक नई इंटरव्यू सामने आई है जिसमें राधा स्वामी संत मत के बारे में बताया जा रहा है। इस इंटरव्यू में काफ़ी चीज़ें बताई गई हैं जो हमें ज़रूर सुननी चाहिए। इसमें बताया गया है कि देवी देवताओं की क्या महत्ता है संत मत में, राधा स्वामी पंथ की शुरुआत कैसे हुई, सूरज शब्द योग क्या होता है और गुरु पर हम विश्वास कैसे बढ़ा सकते हैं। इन सब के बारे में इस इंटरव्यू में बात की गई है। संगत जी, सभी को ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए। गुरु क्या होता है, गुरु की हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है और हमारे जीवन का क्या उद्देश्य है, ये सब के बारे में इस इंटरव्यू में बताया जा रहा है। संगत जी, आइए सुनते हैं इस इंटरव्यू को। मैं सबसे पहले राधा स्वामी का मतलब बताती हूँ, जैसा कि आपने पूछा। तो राधा का मतलब होता है आत्मा, सोल, और स्वामी को अगर हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करें इट मीन्स लॉर्ड। तो राधा स्वामी मीन्स लॉर्ड ऑफ द सोल। ठीक है। तो जब हम राधा स्वामी किसी को बोलते हैं तो वो बेसिकली अपने आप को ही रिमाइंड कराने के लिए होता है कि हमारी आत्मा परमात्मा से जुड़कर एक हो जाए। ये हमारा जिंदगी का मकसद है, ये हमारा एवोल्यूशन का प्रोसेस है, उसका एंड है। ठीक है, जहां पर आत्मा अपने सोर्स को, अपने असेंस को पहचान जाती है। तो राधा स्वामी जो शब्द है वो हमें रिमाइंड कराता है कि हमने हमेशा ध्यान अपना ऊपर की तरफ रखना है, परमात्मा के साथ जोड़ना है। और ये जो शब्द है ये शिव दयाल जी जो सिंह जी थे, शिव दयाल जी सिंह जी जो थे, तो दिया था राधा स्वामी। अच्छा, तो उन्होंने ये कोई गुरु थे? हाँ जी 1861 में स्टार्ट हुआ था। तो राधा स्वामी पाथ उस टाइम स्टार्ट हुआ था, तब राधा स्वामी शब्द ये बना था। तो उन्होंने ये प्रैक्टिस जो है टीच करनी शुरू करी थी हाउस होल्डर्स को और साधुओं को जो आसपास जहाँ पे वो रह रहे थे आगरा में। तो उन्होंने ये स्टार्ट करा था वहाँ पे राधा स्वामी। अच्छा, तो ये क्या है, मतलब इसका ये आप बताइए कि कौन से स्पेसिफिक धर्म के लोग जुड़ते हैं इससे? तो जो राधा स्वामी पाथ है वो एक स्पिरिचुअल पाथ है। जैसा कि अभी हमने बात करी कि राधा मतलब सोल। ठीक है, अब सोल, आत्मा तो हर किसी में है, किसी स्पेसिफिक रिलीजन के इंसान में तो है नहीं, वो तो हर जीव में है, हर लिविंग बीइंग में है ना। तो जो राधा स्वामी पाथ है वो एक स्पिरिचुअल पाथ है जो कि सारे रिलीजन्स के लिए ओपन है। अच्छा, तो सत्संग में भी जितने भी लोग आते हैं वो सभी रिलीजन से आते हैं। क्रिश्चियंस होते हैं, मुस्लिम्स होते हैं, सिख्स एंड देन हिंदूज, एवरीबॉडी इज देयर। मतलब कोई भी आ सकता है, कोई भी आ सकता है। हाँ, जिसको आध्यात्मिक अनुभव चाहिए। यस, आध्यात्मिक अनुभव चाहिए जिसका मकसद है कि मैंने अपनी आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ना है। हाँ जी, बिल्कुल। हाँ जी। तो ये जैसे प्राचीन जो हमारी संत परंपराएं हैं और इसमें भी गहरा संबंध है ये जो राधा स्वामी सत्संग की परंपरा में। हाँ जी, देखिए जो संत परंपरा है, जो प्राचीन संत परंपरा है और जो राधा स्वामी जो सत्संग चला है, इसमें जरा सा डिफरेंस है। मैं आपको बताती हूँ कि पहले कॉमन क्या है। ठीक है, तो संत परंपरा में भी कॉमन होता है कि एक तो संत परंपरा फोकस करता है मेडिटेशन पर, परमात्मा से जुड़ने पर, और संत परंपरा सिखाता है कि परमात्मा एक है, हमने परमात्मा से जुड़ना है। किस तरीके से जुड़ना है? परमात्मा की प्राप्ति हमने अंदर करनी है। स्पिरिचुअल जर्नी इज इनसाइड ऑफ अस, कहीं पर बाहर नहीं है। स्पिरिचुअल जर्नी क्रिस्टल्स में नहीं है, ज्वेलरी में नहीं है, हमारे अंदर है। तो संत परंपरा हमें ये सिखा रही है। और फिर वो हमें सिखाती है कि हमें सदगुरु की खोज करनी है। ठीक है, और अपनी जो लाइफ है उसको एथिकली ढालना है। ठीक है, यही सारी वैल्यूज राधा स्वामी पथ भी फॉलो करता है। बस फर्क ये हुआ है कि राधा स्वामी पाथ में एक स्ट्रक्चर दे दिया गया है प्रॉपर। ठीक है, स्ट्रक्चर दे दिया गया है और इस प्रैक्टिस को, जो कि संत परंपरा में चली आ रही थी, इस प्रैक्टिस को एक नाम दे दिया गया जिसको हम बोलते हैं सूरज शब्द योग। तो उसको एक स्ट्रक्चर दे दिया गया है। अब आप देखेंगे जो राधा स्वामी ऑर्गेनाइजेशन है उनका एक प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन है, पूरे तरीके से एक स्ट्रक्चर चल रहा है ऑर्गेनाइजेशन का। पर ये संत परंपरा और राधा स्वामी में सारे जो कॉमन, जो मेन, जो कोर वैल्यूज हैं, जो टीचिंग्स हैं, वो सेम है। सेम ही है। हाँ जी, हाँ जी। तो जैसे नॉर्मली तो मतलब ये जैसे ये लोगों का है, तो ये कोई टीचिंग्स तो आपने ये सेम ही बताई कि मतलब ये कोई अलग नहीं है, फर्क नहीं है। हाँ जी, ऐसे। हाँ पर क्या ये ऐसा क्या है कि ये देवी देवताओं को वर्शिप मानते हैं कि नहीं मानते? देखिए, मैं पहले तो आपने जो बोला ना कि टीचिंग सेम बताई, मैं आपको पहले तो एक बात क्लियर करूं कि
संत परंपरा को फॉलो करा था कबीरदास जी ने, गुरु रविदास जी ने। गुरु रविदास जी ने वही चीज सिखाई थी मीराबाई जी को, ठीक है, गुरु नानक जी ने। तो एक तो संत परंपरा किसी एक स्पेसिफिक रिलीजन को नहीं हो रहा, वो एक सॉर्ट ऑफ ट्रेडिशन है, ट्रेडिशन, ठीक है, जो कि पास ऑन हो रहा है। क्योंकि गुरु नानक जी इज अ सिख, है ना, उसमें तो पास ऑन हो रहा है, गुरु शिष्य का रिलेशनशिप जो पास ऑन हो रहा है ना। इवन सूफिज्म में भी आप देखेंगे मुर्शिद और मुरीद का जो रिलेशनशिप है वो सेम चीज, सेम कॉन्सेप्ट पास ऑन हो रहा है। तो वो परंपरा अलग अलग रिलीजन्स में भी पास ऑन हुई है, ठीक है। तो वो सेम चीज चली आ रही है और उसको हमने राधा स्वामी में स्ट्रक्चर दे दिया, हमने उसको नाम दे दिया। अब हम आते हैं आपकी इस बात पर जो कि आपने देवी देवता की बात पूछी। तो देवी देवता को मानते हैं कि नहीं? देखिए, जो बाबा जी हैं, मुझे बाबा जी से नामदान मिला हुआ है, तो मैं आपको वही बताऊंगी जो कि बाबा जी ने हमें सिखाया। तो श्री गुरिंदर सिंह ढिल्लों जी को हम प्यार से और इज्जत से बोलते हैं बाबा जी। अच्छा, ठीक है। तो बाबा जी ने जो टीचिंग्स हमें सिखाई हैं इसके बारे में, वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए, बाबा जी कभी भी ये नहीं बोलते कि आप अपने रिलीजन को फॉलो मत करो, आप इस चीज को मत मानो। उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं बोला। बाबा जी कहते हैं कि आप जो भी, जिस भी पाथ से आ रहे हैं, रिलीजन से आ रहे हैं, आप उसको फॉलो करते रहिए, कुछ नहीं होता। पर ये जो पाथ है, ये एक स्पिरिचुअल पाथ है, ये आत्मा का पाथ है। आप मेडिटेशन पर वो जोर देते हैं, ठीक है। उन्होंने ऐसा कभी नहीं कहा कि देवी देवताओं को मानना बंद कर दो। हाँ, ये लोगों ने जरूर बातें बना दी हैं। आज की डेट में हम कभी जाते हैं तो सत्संग में हम सुनते हैं कि नहीं नहीं, आप देवी देवताओं को क्यों मानते हैं, पर ऐसा बाबा जी ने कभी नहीं बोला कि नहीं, देवी देवताओं को नहीं मानना। और वो कह भी नहीं सकते। क्यों? मैं अभी आपको बताती हूँ। पहली बात तो ये, बाबा जी कहते हैं कि देवी देवता जो हैं वो हैं परमात्मा की एट्रीब्यूटिव एंड डिस्क्रिप्टिव क्वालिटीज। मतलब ये कि वो कहते हैं कि परमात्मा एक है और देवी देवता उनकी क्वालिटीज कैसे हैं, जैसे कि परमात्मा की क्वालिटी है अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, तो उसको एक रूप दे दिया गया जिसको हम बोलते हैं माँ लक्ष्मी। माँ लक्ष्मी वो भी परमात्मा का ही रूप है, ठीक है। वैसे ही परमात्मा की क्वालिटी है नॉलेज, म्यूजिक, उसको रूप दे दिया माँ सरस्वती, है ना। तो वैसे ही परमात्मा के ही अलग अलग रूप हो गए जिनको हमने देवी देवता बोल दिया। अब सेकंड चीज जो है कि जब इंसान मेडिटेशन करता है, जैसे बाबा जी जो है वो मेडिटेशन पर ज्यादा जोर डालते हैं, सिमरन भजन पर जोर डालते हैं, ठीक है। तो जब इंसान मेडिटेशन करता है तो मेडिटेशन करके जब उसकी आत्मा ऊपर के मंडलों में चढ़ाई करती है तो एस्ट्रल रेल में, मतलब सूक्ष्म रेल में जाकर जब वो सूक्ष्म शरीर का उसको अनुभव होता है तो परमात्मा की मेहर से उसको जो परमात्मा के ये सारे रूप हैं, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, माँ गंगा, इन सब के भी दर्शन होते हैं। और जब हम दर्शनों की बात कर रहे हैं तो हम मूर्ति की बात नहीं कर रहे हैं, उनके सूक्ष्म शरीर में दर्शन होते हैं, रियल में दर्शन होते हैं। तो हमारा जो डाउट होता है हमारे मन के अंदर कि वो है या नहीं है, वो खत्म हो जाता है। तो कभी भी बाबा जी ऐसा नहीं बोलते कि नहीं वो है ही नहीं, क्योंकि अंदर तो आपको दर्शन होंगे, तो वो बोल ही नहीं सकते ऐसा कि नहीं है। वो कहते हैं वो एट्रीब्यूटिव एंड डिस्क्रिप्टिव क्वालिटीज हैं गॉड की, कि मतलब वो आंतरिक प्रकाश तो आपको मिलेगा ही, मतलब आंतरिक प्रकाश तो मिलेगा ही आपको। अंदर आपको कहते हैं ना, जिसकी रही भावना जैसी, हरी मूरत उसने देखी वैसी। शब्द योग क्या हो गया? जब आत्मा अंदर की रोशनी और अंदर की धुन से जुड़ जाए और उस परमात्मा के साथ मिलकर योग की प्राप्ति कर ले, वो है सूरज शब्द योग। और सूरज शब्द योग का जो ज्ञान है वो एक सतगुरु देते हैं, जो कि हमारे संत परंपरा में भी चला आ रहा है। राधा स्वामी प्रॉपर लिनिएज है जिसमें ये चला आ रहा है। उस इनिशिएशन के बाद जो कि गुरु से मिलता है, दीक्षा जो मिलती है, उस इनिशिएशन के बाद उस मेडिटेशन को प्रैक्टिस करके इंसान अंदर की साउंड और लाइट से जुड़ पाता है। मतलब जो आंतरिक ध्वनि चलती है, आंतरिक ध्वनि है, उससे जुड़ जाता है। जैसे नॉर्मली आपने बोला कि जैसे अंदर जैसे आवाजें चलती रहती हैं, तो ये भी एक आध्यात्मिक मतलब जोड़ने का है, ये प्रक्रिया चल रही है आपके अंदर। देखो, हमारे इवन जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है ना, जितनी भी म्यूजिक है,
वो सारा ओरिजिनेट हुआ है इंसान के कॉन्शियसनेस से। सब चीजें पहले एस्ट्रल रेल्म में बनती हैं, सूक्ष्म रेल्म में बनती हैं, उसके बाद फिजिकल रेल्म में जन्म लेती हैं। अब इंसान बोलता है ये मेरी इन्वेंशन है, ये तुम्हारी इन्वेंशन नहीं है, ये परमात्मा चाहता है इस टाइम पर ये होना, तो ये हो रहा है। तो वो अब क्या हुआ कि जितनी भी जो अंदर म्यूजिक है वो अंदर कॉन्शियसनेस में है। जितना इंसान अपने आप को परमात्मा से जोड़ता जाता है उतनी ज्यादा उसका जो विजडम है, उसकी जो परसेप्शन है वो ओपन होती जाती है, वाइड होती जाती है, और उसको और ज्यादा इस दुनिया का ज्ञान होता जाता है। अब आप जो म्यूजिक की बात करें, अंदर सभी तरीके का म्यूजिक है, ध्वनि चलती और हर स्टेज पर एक अलग म्यूजिक है। अच्छा। और ये सिर्फ मैं नहीं बोल रही हूँ, ये तो हमारे गुरु रविदास जी ने मीराबाई जी को सिखाया था। एक ना मीराबाई जी का सीरियल आया था मीरा के नाम से, आप देख लेना, NDTV पर है उनका सीरियल। उस पे एक प्रॉपर एक एपिसोड है जहां पर मीराबाई अपने पेरेंट्स के साथ गुरु रविदास जी से मिलने के लिए जाती हैं, क्योंकि उनके पेरेंट्स गुरु रविदास जी को ही अपने गुरु मानते थे, तो वो उनसे मिलने के लिए जाते हैं। तो वो अपना नॉर्मल उनका हाथ वाथ जोड़ा, गुरु को नमस्कार करा, चलते बने। पर जो मीरा जी हैं उनको ना कुछ आवाज सुनाई देनी शुरू हो जाती है। तो वो गुरु रविदास जी के पास जाकर पूछती हैं कि ये कैसी आवाज आ रही है। तो तब वो उनको बताते हैं कि ये शब्द का ज्ञान उनको वो देते हैं। उनको बताते हैं कि अंदर से आती है ये आवाज, कहीं बाहर से नहीं आ रही है। कहीं ऐसे ना लोग डॉक्टरों के पास चले जाते हैं कि मुझे अंदर क्लाउड्स की आवाज आ रही है, मुझे वीणा की आवाज आ रही है। वो कोई मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है, आपके अंदर आत्मा की चढ़ाई हो रही है। मतलब ये है कि जो राधा स्वामी जो देते हैं शब्द, क्या वो बोल नहीं सकते? क्या आप ये कहना चाह रहे हैं? हाँ। अच्छा। नहीं, ये बोलने को मना करते हैं। इसको अंदर रिपीट करने को बोलते हैं। जो हमें शब्द, जो नाम दिया जाता है गुरु द्वारा, वो अंदर अपने मन में रिपीट करने को बोला जाता है, क्योंकि वो आत्मा की जर्नी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको शब्द दिया तो आप किसी को भी ऐसे नहीं दे सकते कि ये तुम भी, आप पास ऑन नहीं कर सकते किसी को। नहीं, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि मैं ऐसे कई लोग देखती हूँ जो अपने आप अपने घर वालों को आकर बोल देते हैं कि मुझे नाम मिल गया, मैं तुम्हें दे देता हूँ। ये इतनी बड़ी मिस्टेक है, क्योंकि देखो जब गुरु जब नाम देता है ना डिसाइपल को, वो सिर्फ मंत्र नहीं दे रहा आपको, ठीक है, वो आपको, आपके अंदर पहली बात तो वो एक आध्यात्मिक पावर डाल रहा है। और नाम देते वक्त गुरु उस आत्मा की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि जब तक ये आत्मा परमात्मा के साथ मिलकर एक नहीं हो जाती, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है गुरु बनना। कोई भी इंसान, आजकल तो बच्चे गुरु बने बड़े हैं, पर कोई भी इंसान को ऐसे जिसको सही मायने में पता हो कि गुरु की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, वो तो कभी खुद अपने आप को गुरु डिक्लेयर नहीं करेगा। ये दूसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये कि कोई भी गुरु को फॉलो नहीं करना चाहिए। आजकल तो लोग भगवे कपड़े डाल लेते हैं, गुरु बन के बैठ जाते हैं, गार्लैंड डाल लेते हैं। ऐसे गुरु नहीं बनते भाई। तुम्हें अगर कोई इंफॉर्मेशन पास ऑन कर रहा है कि हमारे शास्त्रों में ये लिखा है, ये लिखा है, इंफॉर्मेशन गूगल भी पास ऑन करता है, तो क्या गूगल को गुरु बना लोगे? गुरु ऐसे नहीं होते। हमारे संत परंपरा में हमारे सदियों से सिखाया जा रहा है कि गुरु को ढूंढना कैसे है। सतगुरु की पहचान ये है, सतगुरु मतलब जो सत्य से जुड़ा हुआ है। सत्य क्या है? उस एक परमात्मा से जो भेदभाव नहीं रखता। और इसमें एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि सतगुरु की पहचान है कि वो शब्द से जुड़ा हुआ है, वो इनर साउंड एंड इनर लाइट से जुड़ा हुआ है, और वो आपको भी स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस दे सकता है, इनर साउंड और इनर लाइट से जोड़ सकता है। अगर कोई गुरु सिर्फ इंफॉर्मेशन दे रहा है और उसका 5 विकारों पर काबू नहीं है, वो गुस्सा होता है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार अभी भी उसके अंदर है, भाग जाओ वहां से। अगर राधा स्वामी सत्संग मार्ग पे चलना है तो ये विश्वास कैसे पैदा हो? ऐसे विश्वास कैसे पैदा हो? हाँ, विश्वास कैसे पैदा हो? देखो, विश्वास ना तो एक दिन में बनता है, ना 1 महीने में, ना 1 साल में, ठीक है। विश्वास आना बहुत ही ऊंची अवस्था है। कोई इंसान कहे कि भाई
मेरे माँ बाप ने मुझे कहा राधा स्वामी पद फॉलो कर लो या श्री श्री रविदास का फॉलो कर लो, मैंने भी फॉलो करना स्टार्ट कर दिया, मेरा विश्वास है। ये विश्वास नहीं है। क्यों? क्योंकि जिस दिन तुम्हारे लाइफ में कोई प्रॉब्लम आई और वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई तो तुमने कहना कि भाई मेरे गुरु ने सॉल्व नहीं करी, मैं तो छोड़ रहा हूँ। ये कैसा विश्वास था भाई? तुमने तो प्रॉब्लम आते ही, कोई परेशानी आते तुमने गुरु को छोड़ दिया। ये विश्वास नहीं है। विश्वास तो बहुत ही ऊंची अवस्था है जो इंसान में तब आती है जब उसको आंतरिक अनुभव होते हैं। सिर्फ सत्संग सुनने से विश्वास नहीं आता, सिर्फ बुक्स पढ़ने से विश्वास नहीं आता, किसी के बोलने से विश्वास नहीं आता, फ्रेंड्स के सपोर्ट करने से विश्वास नहीं आता। विश्वास सिर्फ तब आता है इंसान को जब अंदर उसको परमात्मा का अनुभव होता है, जब उसको अंदर प्रूफ मिलता है ना, तब विश्वास आता है। कैसे मिले? मैं देखो आपको एक एग्जाम्पल, कैसे मिले? मेडिटेशन से मिले। हाँ, जब तक आप इम्प्लीमेंट नहीं करोगे, नाम को जपोगे नहीं, जो आपको सिखाई गई है टेक्निक, जब तक आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तब तक आपको अंदर अनुभव होने शुरू नहीं होंगे, आपकी आत्मा के ऊपर मंडलों में चढ़ाई नहीं होगी, तब तक विश्वास नहीं आएगा। अब एक और बात देखो, मैं आपको ना एक एग्जाम्पल, एक स्टोरी सुनाती हूँ विश्वास के ऊपर। गुरु नानक देव जी ना एक बार अपने डिसाइपल्स के साथ जा रहे थे, ठीक है? तो रास्ते में ना एक लाश पड़ी हुई थी। उन्होंने उस लाश के ऊपर, उसमें से बहुत बदबू भी आ रही थी, उन्होंने उसके ऊपर ना चादर डाल ली और उन्होंने अपने डिसाइपल्स को टेस्ट करा। उन्होंने कहा कि ये जो लाश है ना, इसको खाओ। बहुत अजीब सी बात है, बट अभी देखना गुरु क्या टेस्ट लेते हैं। तो उन्होंने कहा इसको खाना शुरू करो। तो जितने डिसाइपल थे उनके साथ, और उनके खुद के सन्स भी थे वहीं पर ही, उनके बच्चे भी थे वहां पे, वो सारे पीछे हट गए। उन्होंने कहा ये कैसी बात है, ये कैसी बात बोल रहे हैं गुरु नानक जी? वो सारे पीछे हट गए। बस एक थे भाई लैना, उन्होंने गुरु नानक जी को बोला मुझे ये बताइए कि सर से खाना शुरू करूं या पांव से? वो बैठ गए वहां पे जाके, और उन्होंने जैसे चद्दर हटाई, उसके नीचे हलवा था। वो हलवा में बदल चुका था ऑलरेडी। अब आप कहोगे हलवा में बदल चुका था, कितनी अजीब सी बात है ये। भाई हम सतगुरु की बात कर रहे हैं, मिरेकल्स हुए हैं स्पिरिचुअल जर्नी में। अब चाहे आप इसको एक स्टोरी की तरह लो, चाहे आप इसको ये मान लो कि सच में ऐसा हुआ था, बात यहाँ पर मकसद क्या, ये समझाने का मकसद है कि विश्वास किसी विरले में ही होता है। बाबा जी ने बहुत बारी अपने सत्संगों में गुरु नानक जी का एग्जाम्पल देकर एस्ट्रल बॉडी के बारे में बात करी है। जैसे वो एक कोट लेते हैं बहुत बारी, बिन पैरा चलना, बिन अखा वेखना, बिन हथा करना। इसको मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ये हमारे गुरु ग्रंथ साहिब जी में, मतलब गुरु नानक जी के द्वारा ही दी गई है पंक्ति, जो कि बाबा जी स्टेट करते हैं। बिन पैरा कैसे चल सकता है इंसान? सूक्ष्म शरीर के पैरों द्वारा। बिन आंखों कैसे देख सकता है? फिजिकल बॉडी के बियॉन्ड जाकर सूक्ष्म आंखों के द्वारा। बिन हाथों कैसे काम कर सकता है? ये सारे सूक्ष्म शरीर की बात करी जा रही है। तो हम लोग ना टर्म्स में कंफ्यूज हो जाते हैं, और हम इसलिए कंफ्यूज होते हैं क्योंकि हम मेडिटेशन प्रैक्टिस नहीं करते हैं। जिस दिन हमने मेडिटेशन प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी और हमें खुद सूक्ष्म शरीर का अनुभव हो गया, उस दिन ये सारे कंफ्यूजन्स, ये सारे डाउट्स खत्म हो जाएंगे, और जो हमारे गुरु हमको समझा रहे हैं वो ज्यादा समझ में आने लग जाएगा। अभी तो हम उसको लिटरली ले रहे हैं कि चलो ठीक है, यहाँ से सुना, यहाँ से निकल गया। तुमने समझा भी नहीं उसको बैठकर कि जो बाबा जी इतनी बारी बोल रहे हैं, बिन पैरा चलना, बिन अखा देखना, वो एस्ट्रल बॉडी की बात कर रहे हैं। संगत जी, अगर आप ये पूरी इंटरव्यू देखना चाहते हो तो वीडियो में चैनल का नाम बताया गया है, वहाँ पे जाके आप इस इंटरव्यू को पूरा देख सकते हो।